ऐसा सरकारी स्कूल जहां छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खास ट्रेनिंग की शुरुआत की गई है। भोपाल के सरकारी स्कूल में छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ राइफल से निशाना साधने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। बदलते वक्त के साथ आपने बहुत कुछ बदलते हुए देखा है और देख भी रहे हैं, पर बदलते वक्त की ये तस्वीर कुछ खास है और सबसे अलग। ये तस्वीर भोपाल की है, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद बेटियों को आगे बढ़ाओ का अभियान अपना रंग दिखा रहा है। भोपाल के बरखेड़ी स्थित शासकीय कन्या आवासीय संस्कृत विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ छात्राओं को राइफल चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। स्पेशल ट्रेनिंग के लिए स्कूली छात्राओं की दिन की शुरुआत कराटे और एक्सरसाइज के साथ होती है। इसके लिए स्कूल में बकायदा 30 फीट का रेंज भी बनाया गया है। यह कक्षा 6 से लेकर 12 तक की छात्राएं राइफल शूटिंग की ट्रेनिंग ले रही हैं। छात्राओं का लक्ष्य है कि वो शूटिंग ट्रेनिंग को पूरा कर फौज में भर्ती होकर देश की सेवा कर सकें और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर देश का मान बढ़ा सकें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसके बाद अब हम कह रहे हैं बेटी को सब कुछ सिखाओ, बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ। और इसी आत्मनिर्भरता की तस्वीरें हम आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। दरअसल बरखेड़ी में ये एक शासकीय विद्यालय है और यहाँ की खास बात यह है कि मध्य प्रदेश का ये पहला ऐसा सरकारी स्कूल है जहाँ पर शूटिंग राइफल जो प्रतियोगिता होती है वो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है और इन बेटियों को आत्मनिर्भर भी बनाया जा रहा है। तो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं इस स्कूल की। खास तौर पर ये शूटिंग सेंटर यहाँ पर बनाया गया है और सुबह सुबह यहाँ पर रोज़ाना ही इन बेटियों को राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये सीख तो हम पिछले साल से रहे हैं और इससे आगे एनसीसी एनएसएस में भी बहुत काम आएगा और आगे जाके किसी को मिलिट्री में जाना है या यूपीएससी क्लियर करके कुछ भी कर सकते हैं तो ये उसमें भी बहुत काम आएगा। मैं जाना चाहती हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है और बड़े होकर मुझे आईपीएस भी बनना है। आपका क्या नाम है? प्रार्थना पचौरी। प्रार्थना, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है ये शूटिंग सीखकर राइफल उठाकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हम अपनी आत्मरक्षा के लिए अपनी खुद की सुरक्षा कर सकते हैं और ऐसा किसी भी स्कूल में नहीं होता। जब मैं पहले वाले स्कूल में पढ़ती थी वहाँ भी नहीं होता था। यहाँ अब हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए सुबह सुबह कराटे। ये काफ़ी हैवी होती होगी ये तो, राइफल उठा लेते हैं आप लोग? हाँ उठा, सर ने सिखाया हमको। अच्छा, दिखाइए एक बार उठाकर कैसे उठाते हैं इसे। देखिए काफ़ी हैवी राइफल ये होता है और छोटी छोटी छात्राएं हैं मगर उनका जुनून और जज्बा देखिए। किसी को आईपीएस बनना है, किसी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली इस मुहिम को लेकर छात्राओं के परिजन और टीचर्स भी बेहद उत्साहित हैं। टीचर सविता का कहना है कि बालिकाएं पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स गतिविधियों में भी अव्वल रहें, इसका प्रयास किया जा रहा है और ये ट्रेनिंग पुलिस या फौज में भर्ती होने वाली छात्राओं के लिए भी लाभकारी होगा। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और हमारे जो साहब हैं बच्चों को जेईई का, नीट का एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ामों की यहाँ पर तैयारी भी करवाई जाती है और इनको विशेष करके कोचिंग क्लास भी मतलब जो बच्चे पढ़ना चाहते, इंग्लिश स्पोकन वगैरह सभी कुछ यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है। और संडे के दिन विशेष रहता है इन लोगों का कि जैसे हमारे यहाँ लेक्चरर वगैरह आते हैं क्लास लेने के लिए, तो एक्स्ट्रा क्लासें भी चलती हैं। अब शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां बेटियां सफलता का परचम न लहरा रही हों। वहीं भोपाल के स्कूल में शुरू की गई ये खास ट्रेनिंग लड़कियों की सफलता की उड़ान को एक और पंख दे दिया है। बेटियों को और भी सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश के पहले सरकारी स्कूल में इस तरह का एक खास प्रयास देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को सब कुछ सिखाओ और बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल। तो इस सरकारी स्कूल की एक अच्छी पहल ये मानी जा रही है जहां पर छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये खास ट्रेनिंग देने की शुरुआत हुई और आगे चलकर हम कई और सरकारी स्कूलों में भी इसी तरह की ट्रेनिंग देखेंगे और कहीं ना कहीं ये इन छात्राओं के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।